श्री हरिओम। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम आध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे कि कलयुग के लिए नाम जप ही सर्वोत्तम साधना क्यों है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्द से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि कलयुग में नाम जप ही सर्वोत्तम साधन बताया गया है। बाकी अन्य युगों के बारे में, जिसमें पहला युग है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग, तो इनके अपेक्षा कलयुग को ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है। तो इसके बारे में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कलयुग में अन्य साधना की तुलना में नाम संकीर्तन का महत्व तो हम, और दूसरा है नाम संकीर्तन साधना की विशेषता क्या है, और तीसरा है साधना की अखंडता नाम जप से ही संभव है। तो इन 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो हम पहली बात पर चर्चा करेंगे कि कलयुग में अन्य साधना की तुलना में नाम संकीर्तन का महत्व है। तो इसमें कलयुग में साधारण व्यक्ति की सात्विकता निम्न स्तर पर आ गई है। ऐसे में वेद एवं उपनिषद के गूढ़ भावार्थ को समझना क्लिष्ट हो गया है अथवा ज्ञान योग की साधना कठिन है। वर्तमान समय में लोगों के पास 10 मिनट पूजा करने के लिए भी समय नहीं होता, भगवान को समय ही नहीं देते, अथवा अनेक वर्ष ध्यान लगाकर ध्यान योग की साधना भी संभव नहीं है। उसी प्रकार कर्मकांड अंतर्गत यज्ञ याग करना भी वर्तमान समय में कठिन हो गया है, क्योंकि यज्ञ याग के लिए सात्विक सामग्री एवं सात्विक पुरोहित का होना अति आवश्यक है। तो आजकल के पुरोहित के नाम पर भी लोग कलंक हो गए, कलंकित लग गया है समाज में, और आज के समय में यह मिलना कठिन है। साथ ही यज्ञ याग के लिए कर्मकांड के कठोर नियमों का पालन करना भी सरल नहीं है। अतः कलयुग के लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उसके अंतर्गत नाम संकीर्तन योग यह सबसे सहज और सरल साधन मार्ग है। व्यास जी ने कलयुग का महत्व कथन किया है कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में तो सिर्फ 1 दिन में प्राप्त कर लेता है नाम जप से। जो फल ध्यान यज्ञ और देवार्चन करने से प्राप्त होता है, देवों की अर्चना करने से, देवों को बुलाने से प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल ईश्वर के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। नाम साधना की नींव है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भावार्थ है, जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि संकीर्तन से सहज ही मिल जाता है। हरि संकीर्तन अर्थात नाम स्मरण का तात्पर्य वाणी से प्रभु का गायन, मन से स्मरण, चित्त में चिंतन एवं हृदय से धारण करने से है। नाम ही जगत का बीज है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि नाम संकीर्तन साधना की विशेषता क्या है। तो इसमें सभी वर्णों का अधिकार है। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त के विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके जप में बाह्य पूजा भी अनिवार्य नहीं है। केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है।
जूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप करने का निषेध नहीं है। श्रीमद् भगवत महापुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जब तप एवं पूजा की त्रुटियां श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती हैं। नाम संकीर्तन योग का महत्व मनुस्मृति में कहा गया है। ये पाक याज्ञा चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वं ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति सोडमिन। तो इसका अर्थ है नाम जप से जप शब्द की व्युत्पत्ति ज जोड़ प्लस प से हुई है। ज प्लस प। जप का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेदकः, पकारो पापनाशकः, अर्थात जो हमें मनुष्य और जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर हमारे पापों का नाश करता है उसे जप कहते हैं। अब करते हैं तीसरे टॉपिक पर चर्चा, यानी साधना की अखंडता नाम जप से ही संभव है। तो यदि हमें उस अनंत परमेश्वर से, हरि से, नारायण से एक रूप होना है तो हमें अखंड साधना करनी होगी और ज्ञान योग के अनुसार ग्रंथों का अखंड पठन करना अथवा ध्यान योग के अनुसार अखंड ध्यान लगाना होगा। त्राटक तथा प्राणायाम करना, भक्ति योग के अनुसार अखंड भजन करना, पूजा करना, तीर्थ करना अथवा संकीर्तन प्रवचन सुनना बताया गया है, परंतु यह भी 24 घंटे करना संभव नहीं है। साथ ही गृहस्थ के लिए घर द्वार, बच्चे, नौकरी आदि संभालते हुए साधना में अखंडता बनाए रखने का सबसे अच्छा साधन है नाम जप करना। कुछ व्यक्ति को यह भ्रांति होती है कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अपने आप में यह एक गलत धारणा है। आसन और प्राणायाम हमारी आध्यात्मिक स्थूल देह एवं प्राण देह की कुछ सीमा तक शुद्धि कर सकते हैं। इन देहों की शुद्धि अन्य साधना मार्ग में भी संभव है, अतः आध्यात्मिक प्रगति में आसन एवं प्राणायाम के विशेष महत्व नहीं दिया गया है। किसी भी योग मार्ग से साधना करने पर स्थूल देह एवं प्राणदेह की अधिकाधिक शुद्धि 20% से 30% तक ही होती है और स्वर्ग एवं उसके आगे के लोग अर्थात महाजन तप या सत्य लोक की आध्यात्मिक यात्रा हेतु सभी देहों की पूर्ण शुद्धि परम आवश्यक है। और नाम जप से हमारे चारों देह अर्थात स्थूल देह, मनोदेह अर्थात मन कारण देह अर्थात बुद्धि का महाकारण देह अर्थात अहं की पूर्ण शुद्धि संभव है। नाम संकीर्तन योग का यही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में नाम जप के महत्व के विषय में कहा गया है, यज्ञानां जपयोग्योऽस्मि, अर्थात कलयुग में सर्व यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। इससे कलयुग में नाम जप का महत्व समझ में आ जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धर्म से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म का प्रचार करें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और धर्म के बारे में कुछ जान सकें। तो मेरा इस वीडियो में यह बताने का महत्व था कि जो लोग कलयुग में पूजा कर भी रहे हैं तो वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए फालतू समय के लिए पैसा फूंक रहे हैं और भगवान के लिए मुख मोड़ रहे हैं।
तो भगवान के लिए भी समय दें और अन्य कामों के लिए भी समय दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे संदेश दें कि अगर आपको ऐसी कई वीडियो चाहिए तो मैं तैयार हूँ, और धर्म से रिलेटेड कई वीडियो लाता रहूँगा। तो बने रहें इस वीडियो में। धन्यवाद।